तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल आकाश जीके 3 में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सबके लिए हम एक नई वीडियो लेकर आए हुए हैं। आप सबको वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? आपको सही ऑप्शन हो जाएगा सी, महाभारत। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थक का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? अगर सही हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टा नेवी का। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ऋग्वेद में जैन तीर्थंकरों भगवान अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर और भगवान ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कालिदास का नाम उल्लिखित है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऐहोल शिलालेख में। अब अगला देखते हैं इसके बारे में कुछ। ऐहोल शिलालेख में कवि कालिदास का नाम उल्लिखित है। ऐहोल शिलालेख में कवि कालिदास का नाम उल्लिखित है। यह शिलालेख 634 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी में कवि और मंत्री रविकीर्ति द्वारा लिखा गया था। शिलालेख कर्नाटक के ऐहोल में स्थित है। ऐहोल शिलालेख 634 ईस्वी तक बादामी के चालुक्य के प्रारंभिक इतिहास के बारे में भी जानकारी देता है। यह कालिदास और भारवी दोनों के लिए 634 ईस्वी का टर्निंग्स एंड कॉम भी प्रदान करता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? अब ऑप्शन हो जाएगा बी, महापद्मानंद को। चलिए देखते हैं टिप्पणी। यह नंद वंश के संस्थापक महानंद को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, तिरुकुरल पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, डी तिरुकुलवर। अब अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर उस पर शासन करने वाला सबसे प्रथम चोल राजा कौन है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राजा प्रथम। ऋग्वेद में विशेषता शब्द निम्नलिखित में से किस नदी को समर्पित है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, झेलम नदी को। आपका यह कुछ वैदिक काल का नदी का नाम और वर्तमान नदी का नाम है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान किंवदंतियों के अनुसार वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश दिया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ज्योतिश्वर। देखते हैं कुछ। ज्योतिश्वर हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं पर कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था और इसे उपयुक्त रूप से गीतोपदेश कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदू दर्शन के अनुसार संयम और प्रथाओं के अंतर्गत वस्तुओं की संख्या कितनी है? अब ऑप्शन हो जाएगा सी, 20 है। चलिए देख लेते हैं। यह दोनों का है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लिखित में से किसे बाणभट्ट ने उहुन मृग का सिंह बताया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रभाकर वर्धन को। अब अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण देवता था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इंद्र था। उसके बारे में कुछ प्रमुख देवताओं, इंद्र, सूर्य, अग्नि, उषा
वायु, वरुण, विष्णु, मित्र, आदित्य, यम, सोम, सरस्वती, पृथ्वी और रुद्र शामिल हैं। इन सभी में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से सबसे पहले दर्ज किए गए भूकंप का साक्ष्य दिया गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा से। देखते चलिए। एआई के पूर्व महानिदेशक बीबी लाल ने के अनुसार कालीबंगा स्थान से पता चलता है कि 2600 ईसा पूर्व के आसपास एक भूकंप आया था, जिसने इस स्थल पर प्रारंभिक सिंधु बस्तियों को समाप्त कर दिया। यह संभवतः पुरातत्व में दर्ज सबसे पुराना भूकंप है। क्वेश्चन है, गुप्त काल में तमिल लिपि बंदरगाह भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, पूर्वी भारत में। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पार्थ सारथी मंदिर का निर्माण किया? अब आपका सही ऑप्शन हो जाए नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन प्रथम पार्थ सारथी मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया। यह भगवान कृष्ण के समर्पित था। अब अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वाक्यपति मुंज। वाक्यपति मुंज परमार वंश के संस्थापक थे। कहा जाता है कि उन्होंने 993 से 995 ईस्वी तक शासन किया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संभवतः भारत के पूर्व होने वाली पहली धातु थी? आपका सही हो जाएगा बी, तांबा। धातु के उपयोग से सबसे पुराने ऐतिहासिक साक्ष्य ताम्र पाषाण युग या पाषाण ताम्र युग में के हैं, जो 800 से 800 ईसा पूर्व तक की अवधि को कवर करता है। इस अवधि को ताम्र के साथ साथ पत्थर के उपयोग के चिन्ह किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी भगवान बुद्ध के किस प्रकार जुड़ी है? अब उसे भी उनका जन्म वहीं हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईस्वी ईसा पूर्व में लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यान में हुआ था। इस स्थल को अब बुद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़े पुरातात्विक अवशेषों एक केंद्रित विशेषता बनाए जाते हैं। लुम्बिनी दुनिया के महान धर्मों में से एक के सबसे पवित्र स्थान में से है और इसके अवशेषों में तीर्थकारी शब्द ईसा पूर्व में बौद्ध तीर्थस्थलों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में मानव भोजन एकत्र करने की अवस्था से भोजन उत्पादन की अवस्था में पहुंचा? आपको सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नवपाषाण युग में। मनुष्य नवपाषाण युग के दौरान भोजन एकत्र करने की अवस्था से भोजन उत्पादन की अवस्था में पहुंचा। नवपाषाण युग 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार को संभालता था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ताम्रलिपि। इसका कुछ जानकारी यहाँ पे है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति भूरे लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है? बी, पूर्वी नवपाषाण संस्कृति। अब उसका टिप्पणी है, पूर्वी नवपाषाण संस्कृति भूरे लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है। मालवा संस्कृति काले पर लाल मिट्टी के बर्तन के लिए जाने जाते हैं। अबुझमाम संस्कृति ग्रेट
ग्रे मिट्टी के बर्तन के लिए जाने जाते हैं। जो संस्कृति लाल मिट्टी के बर्तन के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण नौपाषाण संस्कृति चमकीले धूसर मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।